इयत्ता 7वीं, विषय हिंदी, निबंध लेखन। आज हम निबंध लेखन कैसे करते हैं इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो बच्चों, हिंदी के प्रश्न पत्र में एक प्रश्न निबंध के बारे में होता है। इसमें 5 विषय दिए जाते हैं। विद्यार्थियों से किसी एक विषय पर लगभग 180 से 200 शब्दों में निबंध लिखने के लिए कहा जाता है। इस प्रश्न के लिए 7 अंक है। तो क्या कहा गया है देखो। हिंदीच्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये आपल्याला एक प्रश्न निबंध लिहा असा असतो आणि यासाठी 5 विषयावर आधारित निबंध असतो। विद्यार्थ्यांना यापैकी एका विषयावर 180 ते 200 शब्दामध्ये निबंध लिहायचा असतो आणि या प्रश्नासाठी एकूण 7 गुण असतात। निबंध लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखनी चाहिए। म्हणजेच निबंध लिहिताना खालील गोष्टी लक्षात ठेवा। पहला देखो, निबंध का चुनाव। दिए हुए विषयों में से उस विषय को चुनना चाहिए जिस पर आप अधिकार के साथ लिख सकते हैं। म्हणजेच आपल्याला जे विषय दिलेले असतात त्यापैकी असा विषय निवडा ज्या विषयावर तुम्हाला जास्त माहिती असेल। 2. रूपरेखा का विस्तार। निबंध की कच्ची रूपरेखा उत्तर पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ पर तैयार करें। सभी संकेतों को क्रम के अनुसार लिखे। म्हणजेच पहा, जो विषय तुम्ही निवडलेला आहे त्याची कच्ची रूपरेखा तुम्ही शेवटच्या पानावर तयार करा आणि जे मुद्दे तुम्हाला दिलेले आहेत त्या मुद्द्यांच्या क्रमानुसार निबंध लिहा। इसमें प्रारंभ। निबंध का प्रारंभ आकर्षक और विषय से संबंधित होना चाहिए। म्हणजेच निबंधाची जी सुरुवात आहे ती आकर्षक आणि विषयाला अनुसरून पाहिजे। मध्य भाग। निबंध के मध्य भाग में विषय की क्रमशः चर्चा करनी चाहिए। म्हणजेच सुरुवात झाल्यानंतर जो निबंधाचा मध्यभाग आहे त्यामध्ये तुम्ही जो विषय निवडलेला आहे त्या विषयावर चर्चा केली पाहिजे। अंत। निबंध का अंत प्रभावशाली और संक्षिप्त होना चाहिए। अंत में संपूर्ण निबंध का तात्पर्य या वक्तव्य 1-2 वाक्यों में लिखना चाहिए। म्हणजेच निबंधाचा शेवट हा प्रभावशाली आणि थोडक्यात असला पाहिजे। संपूर्ण निबंधाचं तात्पर्य म्हणजे थोडक्यात 1-2 वाक्यामध्ये माहिती लिहिली पाहिजे। निबंध लिखते समय कुछ विशेष बातें ध्यान में रखना। निबंध की भाषा व्याकरण और वर्तने की दृष्टि से शुद्ध होनी चाहिए। म्हणजेच निबंधाची भाषा ही व्याकरणाच्या दृष्टीने शुद्ध असली पाहिजे। निबंध के वाक्य सरल और स्पष्ट होने चाहिए। निबंध में सरल और परिचित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। निबंध में विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना आवश्यक है। तो क्या कहा है देखो। निबंधातील वाक्य हे सरळ आणि स्पष्ट असले पाहिजेत। निबंधामध्ये सरळ आणि जे शब्द आपल्याला माहिती आहेत अशाच शब्दांचा वापर केला पाहिजे। त्याचप्रमाणे निबंधामध्ये योग्य त्या ठिकाणी योग्य विरामचिन्हाचा उपयोग करणे आवश्यक आहे। निबंध में किसी बात या विचार की पुनरुक्ति नहीं करनी चाहिए। संकेतों या विचारों के अनुसार निबंध में 4 या 5 परिच्छेद होने चाहिए। म्हणजेच निबंधामध्ये कोणतेही वाक्य दोनदा लिहायचे नाहीत। तसेच आपण जो निबंध लिहित आहोत तो निबंध 4 ते 5 परिच्छेदामध्ये पूर्ण करणे आवश्यक आहे। निबंध की लिखावट स्वच्छ और सुंदर होनी चाहिए। लिखने के बाद निबंध को एक बार ध्यान से पढ़ लेना चाहिए और यदि कोई भूल रह गई हो तो
तो सुधार लेनी चाहिए. म्हणजेच निबंध लेखन हे स्वच्छ आणि सुंदर हस्ताक्षरात लिहिले पाहिजे. त्यानंतर निबंध संपूर्ण लिहून झाल्यानंतर परत एकदा निबंधाचे वाचन करावे आणि आपल्याकडून काही चूक झाली असेल तर ती सुधारून घ्यावी. निबंध के मुख्य 5 प्रकार है. पहला प्रकार वर्णनात्मक निबंध, दूसरा विवरणात्मक निबंध, तीसरा विचारात्मक निबंध, चौथा कल्पना प्रधान निबंध, पांचवा आत्मकथनात्मक निबंध. इनमें से पहला प्रकार देखो, वर्णनात्मक निबंध. इस प्रकार के निबंध में दृश्य, पशु पक्षी, स्थान, वस्तु, व्यक्ति आदि का वर्णन किया जाता है. जैसे मेले में 1 घंटा, राष्ट्रीय पक्षी मोर, समय का महत्व, विज्ञान के चमत्कार. तो इस निबंध में हमें क्या लिखना चाहिए देखो. या प्रकारच्या निबंधामध्ये आपण पाहिलेले दृश्य किंवा पशुपक्षी, एखादे स्थान, वस्तू किंवा व्यक्ती यांचे वर्णन आपल्याला लिहायला सांगतात. दूसरा प्रकार देखो, विवरणात्मक निबंध. इस प्रकार के निबंधों में ऐतिहासिक, पौराणिक, प्राचीन या अर्वाचीन संस्मरण घटना, जीवन चरित्र आदि का समावेश होता है. म्हणजेच या निबंधामध्ये आपल्याला ऐतिहासिक, पौराणिक किंवा प्राचीन काळातील काही घटना किंवा एखाद्याचे जीवनचरित्र यावर लेखन करायला सांगतात. जैसे झांसी की रानी, मेरी यादगार यात्रा, आ गया कंप्यूटर युग, आज की भारतीय नारी. निबंध का तीसरा प्रकार विचारात्मक निबंध. इस प्रकार के निबंधों में विषय के गुण दोषों की चर्चा या बौद्धिक विवेचन की प्रधानता होती है. जैसे भ्रष्टाचार के बढ़ते कदम, अकाल एक राष्ट्रीय समस्या, विज्ञान वरदान या अभिशाप, दहेज एक अभिशाप. तर अशा प्रकारच्या निबंधामध्ये एखाद्या विषयाचे चांगले आणि वाईट गुण या विषयावर लेखन करायचे असते. चौथा प्रकार कल्पना प्रधान निबंध. इस प्रकार के निबंधों में कल्पना के आधार पर किसी विषय का निरूपण किया जाता है. जैसे यदि मैं शिक्षा मंत्री होता, यदि सूरज न निकलता, यदि मैं वैज्ञानिक होता, यदि बरसात न हुई तो. तर अशा प्रकारच्या निबंधामध्ये एखाद्या विषयावर आपल्याला कल्पना करून त्याविषयी माहिती लिहायची असते. जसे की मी शिक्षण मंत्री झालो तर, म्हणजेच शिक्षण मंत्री झाल्यानंतर आपण काय करणार ते थोडक्यात आपले विचार कल्पना करून लिहायचे असतात. निबंध का 5वां प्रकार आत्मकथनात्मक निबंध. इस प्रकार के निबंधों में कोई व्यक्ति, वस्तु आदि अपने जीवन की घटनाओं एवं अनुभूतियों को स्वयं व्यक्त करता है. जैसे एक वृक्ष की आत्मकथा, एक भग्न मंदिर की आत्मकथा, एक भिखारी की आत्मकथा, एक बूढ़ी गाय की आत्मकथा. तर अशा प्रकारच्या निबंधामध्ये एखादी व्यक्ती किंवा वस्तू त्यांच्या जीवनातील काही घटना हे ते स्वतःच सांगत असतात आणि त्या सांगितलेल्या घटना निबंधामधून व्यक्त होत असतात. एका झाडाची आत्मकथा म्हणजेच झाड त्याच्या जीवनामध्ये काय घडलं आहे हे तो स्वतः सांगत आहे. हे त्याच्याच भाषेत लिहावे लागते. तो बच्चों, यह थे निबंध के 5 प्रकार. निबंध लिखते समय अगर आप इन सारी बातों को ध्यान में रखकर निबंध लिखेंगे तो आपका निबंध बहुत ही सुंदर और अच्छा होगा.